दोस्तों, देश के इतिहास में शायद ऐसा बहुत ही कम या फिर नहीं देखने को मिला होगा जब कुछ महीने पहले किसी राज्य में चुनाव हुए हों, दो दल आमने सामने हो और एक दल के सबसे बड़े चेहरे को हार मिली हो और हार के कुछ ही महीनों बाद वो उसी दल में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहा था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की, जिनको लेकर अटकल बाजार में जोरों पर है कि वो बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो कमलनाथ जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति बीजेपी के खिलाफ होकर लड़ी, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं, इस बार सीएम के घोषित चेहरा नहीं थे, लेकिन सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ही थे। कहा तो ये जा रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई तो सीएम कमलनाथ बनेंगे, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली खबर आज तब आई जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कांग्रेस का लोगो हटा दिया और अचानक से छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने अपना दौरा रद्द कर दिया और अब खबर है कि दोनों पिता और बेटे दिल्ली को रवाना हो गए। अब बड़ी खबर इस बीच ये भी निकल कर आई है कि देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से नरेश सलूजा, उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो सोशल मीडिया में डाली है और सोशल मीडिया में डाल के उन्होंने लिखा है जय श्री राम। अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए। हालांकि इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी एक विस्फोटक खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी कल ही तो मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है रात को और वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले। मीडिया वालों को चटपटी खबरें चाहिए, इसीलिए वो फालतू की अटकल बाजी कर रहे हैं। और कमलनाथ का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, कांग्रेस नेतृत्व के साथ रहा है, वो क्यों कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे। बड़ी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। एक पार्टी अगर अपने बुरे दौर से गुजर रही है तो देखिए कैसे बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। मतलब वो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है ना कि मुश्किल वक्त में ही आपको आपके अपनों की पहचान होती है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मुफीद वक्त है। मतलब एक ऐसे शख्स पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव का बीड़ा उसके कंधों पर डाल दिया, जिसका आप कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतनी खबरें कमलनाथ को लेकर उड़ रही हैं सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन कमलनाथ की तरफ से एक बयान नहीं आया कि ये सब अफवाह है, मैं कहीं बीजेपी में शामिल नहीं होने वाला। इस बीच बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कमलनाथ ने पहला बयान दे दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जिनका मन कर रहा है वो जाए भाजपा में, यानी कमलनाथ ने गोलमोल जवाब दे दिया, ना हाँ बोला ना बोला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा आते हैं, जहां जो सीट निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर नकुलनाथ शामिल हो जाते हैं बीजेपी में तो फिर बहुत आसान हो जाएगा नकुलनाथ के लिए लोकसभा पहुंचना और बीजेपी के लिए वो सीट जीतना। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि कमलनाथ कोई ऐसे नेता नहीं है जो साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस वक्त इमरजेंसी हटाई गई थी देश में और इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उस वक्त भी कमलनाथ मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कमलनाथ लंबे वक्त तक यूपीए के दौरान केंद्र में मंत्री रहे, मलाईदार मंत्रालय उनको मिलते रहे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज सत्ता गई और सत्ता में आने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ को, तो उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की इतनी टेंशन हो गई कि इस उम्र में, जब उन्होंने पूरी की पूरी उम्र अपनी एक तरह से पीएम मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने में निकाल दी, इस उम्र में बीजेपी में शामिल होंगे तो उनको हासिल क्या होगा। क्या कमलनाथ को ज्योतिरादित्य सिंधिया का हश्र दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या उनकी गत बुरी तरह से पिटी है बीजेपी में आके। और उससे भी बड़ा सवाल तो बीजेपी के सामने है दोस्तों, जो बीजेपी पानी पी कर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गालियां बका करती थी। पहले अशोक चौहान को आदर्श घोटाले को लेकर उनको बीजेपी कोसा करती थी कि ये घोटालेबाज है। अभी कुछ दिन पहले अशोक चौहान शामिल हुए हैं बीजेपी में, ये भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। और अब कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो किस मुंह से बीजेपी कहेगी, किस मुंह से बीजेपी कमलनाथ या उनकी पूरी की पूरी राजनीति या उन पर लगे जो आरोप, अब तक आरोप लगते रहे हैं, वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों, कमलनाथ को लेकर लगातार जो खबरें आ रही हैं, इस बीच हमारे देश की जो राजनीति में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है कि विचारधारा के नाम की जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई। नेता साफ वही जाना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं जहां उनका उल्लू सीधा होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।